लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि वर्ल्ड में सबसे पावरफुल माना जाता है। तो क्या आप भी लिनक्स में मास्टरी करना चाहते हैं? सो विदाउट स्किप ये पूरी वीडियो देखिए। Welcome to New Version Hack. Disclaimer: The content in our cybersecurity and ethical hacking videos is strictly for educational purposes only. We do not endorse or encourage any illegal or malicious activities. Viewers should use this information responsibly and in compliance with applicable laws and regulations. Any action taken based on our content are at the viewers' own risk. We are not liable for any misuse or unlawful action by viewers. Always seek proper authorization before implementing any technique discussed in our videos. Cybersecurity should always be approached with commitment to legality and ethical conduct. सो यहाँ पर हम चलते हैं आगे एंड समझते हैं कुछ और चीज़ों को। तो यहाँ पर देखो, ये लोकेशन है एक /media and mint MNT, जिसका मतलब है माउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो जितनी भी एक्सटर्नल मतलब जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, हार्ड डिस्क, USB ड्राइव, एक्सटर्नल जिसकी बात कर रहे हैं हम, तो जब वो कनेक्ट करते हो ना, तो आप उसका जो उसमें जो जो चीज़ें रखी हुई है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको ग्राफिकली जाके कमांड लाइन से करना है तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो उसको। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव्स होती हैं वो सारी यहाँ पे स्टोर्स होती है, मतलब उनकी जो लोकेशन है वो यहाँ पे रख दी जाती है। आप वहाँ से जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम अपने विंडोज़ में कोई एक्सटर्नल ड्राइव लगाए तो हम उसको दिस पीसी में जाके एक्सेस कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर आपको दिस पीसी नहीं मिलता, आप यहाँ पे MNT माउंट या फिर मीडिया नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपको एक्सटर्नल जो USBs हैं एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, एंड उसके बाद है OPT /OPT। अब फिर से मैं बैकस्लैश का मतलब नहीं बताऊंगा, आप सभी को पता है। /OPT यानी ऑप्शनल, कुछ ऐसी चीजें जो आपके सिस्टम का पार्ट नहीं है, आपने बाहर से इंस्टॉल किया है। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे इंस्टॉल होती है ऑप्शनल में यानी OPT में। तो जो कुछ ऐसी चीजें जो आपने बाहर से इंस्टॉल किया है एंड उसको आपको देखना है कहाँ है एवरीथिंग, तो वो ऑप्शनल पे जाता है। ठीक है, जो आपके सिस्टम का पार्ट नहीं है, आपने बाहर से इंस्टॉल किया एक्स्ट्रा चीजें, तो वहां पर OPT में जाता है। सो आई होप आप सभी को OPT का काम समझ में आया होगा, OPT के अंदर क्या होता है। एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं /proc। /proc का मतलब है प्रोसेस, मतलब आपके सिस्टम में कौन कौन सी चीजें रन हो रही है। एग्जाम्पल के ले लो, अगर हम अपने विंडोज में टास्क मैनेजर देखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको इजी एग्जांपल दूं, तो अगर आप विंडोज R दबाओगे, ठीक है, एंड यहाँ पर आप लिखोगे टास्क, ठीक है, यहाँ पे MGR एंटर प्रेस करोगे, तो आपके सिस्टम में जितनी भी चीजें चल रही है इस वक्त वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा देगा। मतलब जो एक प्रोसेस है वो सारी चीजें आपको दिखा देगा, ये है ना। ये देखो, विंडोज R दबा के आपको टास्क MGR लिखना है तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा देगा। मतलब क्या क्या प्रोसेस हो रही है, आपकी रैम कितनी यूज हो रही है, आपकी डिस्क कितनी यूज हो रही है, CPU कितना यूज हो रहा है, एवरीथिंग। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस चल रही है, ग्राफिकली डेफिनेटली आप इसको एक्सेस कर सकते हो ग्राफिक तरीके से, बट कमांड लाइन में अगर आपको देखना है proc मतलब प्रोसेस क्या चल रही है, क्या क्या चीजें रन हो रही है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा। एक कमांड होती है TOP top, वो भी आपको सारी कमांड लाइन प्रोसेस दिखाता है। वो कहाँ से दिखा पाता है, तो वो यहीं से डेटा उठाता है। टॉप कमांड जो है वो आपको प्रोसेस दिखाता है कि आपके सिस्टम में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो जो टॉप कमांड का काम है ना, तो जो डेटा वो लेके आता है, मतलब टॉप कमांड का काम तो वही है कि प्रोसेस दिखाना, क्या क्या चीजें आपको सिस्टम में रन हो रही है। तो इसका जो काम है, तो वो डेटा जो है वो यहीं से लेके आता है, जो आपको दिखाता है कितना प्रोसेस हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एक कमांड दिखाऊं जो कि है टॉप, ठीक है, ये टॉप क्या करता है, आपके सिस्टम में जो चीजें रन हो रही है, मतलब जो जो प्रोसेस है एंड कौन सा यूजर चल रहा है, कौन सा यूजर उसको यूज कर रहा है, मतलब एवरीथिंग जो आपके सिस्टम में रन हो रही है, क्या CPU रन हो रहा है, एवरीथिंग। तो ये जो काम कर रहा है, जो चीजें दिखा रही है आपको, ये डेटा कहाँ से लेके आ रहा है, तो ये proc फोल्डर से लेके आ रहा है, यानी प्रोसेस फोल्डर से लेके आ रहा है। ठीक है, तो सारी प्रोसेस, या फिर कह लो टास्क मैनेजर, यहाँ पे हम टास्क मैनेजर भी देख सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे टास्क सारे देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये डेटा कहाँ से लेके आ रहे हैं, वही प्रोसेस फोल्डर से। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीजें स्टोर्ड होती हैं। सो आई होप आप सभी को प्रोसेस फोल्डर का काम समझ में आया होगा एंड इसके अंदर क्या होता है वो भी समझ में आएगा। देन आता है रूट /root फोल्डर। अब यहाँ पे रूट का मतलब क्या था, यहाँ पे एक लोकेशन था, एक यूजर था,
तो जो रूट यूजर है ना, एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी जितने भी फाइल्स हैं, मतलब उसके जितने भी लोकेशंस हैं, या फिर कह सकते हो उसके जितने भी फाइल फोल्डर एवरीथिंग, वो सारे सेव होते हैं रूट लोकेशन पे। ठीक है, यहाँ पर उसकी सारी चीजें होती हैं। बैकस्लैश होम में क्या था, गेस्ट के सारी चीजें थी, लेकिन बैकस्लैश रूट में सारी की सारी एडमिन की चीजें होती हैं, फाइल फोल्डर एवरीथिंग। ठीक है, जो कि सिर्फ एडमिन ही एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट एसबिन फोल्डर में। तो एसबिन समझाने से पहले मैं चलूंगा थोड़ा सा बैक। हमने देखा था बिन फोल्डर। ठीक है, तो बिन फोल्डर में क्या था, बिन फोल्डर में था कि कमांड लिखने पे एक्चुअल में परफॉर्म क्या होगा, वो सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एस बिन में यानी सिस्टम बाइनरीज में यहाँ पे वो कमांड्स होती हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर यूज करता है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट कमांड्स जो कि सिर्फ एडमिन ही यूज कर सकता है, वो सारी कमांड्स का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे होता है एसबिन। ठीक है, तो एसबिन जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके एक्सेस कमांड सारे यहाँ पे सेव होती हैं, एंड कुछ सिस्टम की सपोर्टेबल फाइल्स भी इसी के अंदर होती हैं। मेनली अगर मैं बात करूँ तो जो कमांड्स है यहाँ पे, जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर के कमांड्स हैं वो यहाँ पे रखे होते हैं एसबिन फोल्डर में। सो आई होप आप सभी को ये सारे फोल्डर का मतलब समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा बचा है अपना, थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे प्रैक्टिकल में। एंड मैं आप सभी को प्रैक्टिकली भी दिखाने वाला हूँ कि ये सारी कमांड्स एक्चुअल में होती कहाँ। ठीक है, एंड ये समझने के बाद हम इंस्टॉलेशन पे चलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। और तो यहाँ पर हमारी कुछ और लोकेशंस हैं, जैसे कि एसआरवी, जिसका मतलब है सर्विस। तो एसआरवी के अंदर क्या होता है, अगर मैं एग्जांपल के लिए कहूँ तो वेबसाइट से सर्वर पे ही होस्ट नहीं होती, हमारे सिस्टम पे भी होस्ट होती है। ठीक है, तो अगर हमारे सिस्टम में कोई भी वेबसाइट जो कि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वेबसाइट होस्टिंग की, एंड वो हमारे सिस्टम पे रन हो रही है, तो वो सारी सर्विस की डिटेल्स यहाँ पे होती है। ठीक है, मतलब कोई भी वेबसाइट आपने होस्ट कर रखी है, ठीक है, कोई भी चीज, तो वो सारी होस्टिंग डिटेल्स कहाँ पे मिलेगी आपको, सर्विस के फोल्डर के अंदर, यानी एसआरवी फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एसआरवी जो है ये सर्विस के लिए होता है। कोई भी सर्विस जो आपको होस्टिंग में, अब होस्टिंग क्या होती है, तो एक वेबसाइट जो है उसको हम एक सिस्टम में रखते हैं। ठीक है, कह सकते हो एक सिस्टम में रखते हैं ताकि कोई उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम होस्टिंग। जैसे सर्वर जो काम करता है वही काम अपने सिस्टम से कराते हैं। तो अगर ऐसी कोई सर्विस हमारा सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है तो उससे रिलेटेड डिटेल्स एसआरवी यानी सर्विस फोल्डर में होता है। उसके बाद आता है हमारा टेम्प यानी टेम्पररी। तो जितनी भी टेम्पररी फाइल्स हैं वो सारी आती हैं टेम्प फोल्डर में। टेम्पररी फाइल्स मतलब क्या, टेम्पररी फाइल्स कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि हमारे सिस्टम के थोड़ा फास्ट करने के काम आती है। ठीक है, या फिर उनका यूज कुछ समय तक होता है, बाद में वो कोई काम की नहीं होती। सो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं आप सभी को टेम्प फाइल का, विंडोज से एग्जांपल देता हूं मैं आप सभी को। तो यहाँ पे अगर आप अपने कीबोर्ड में विंडोज आर प्रेस करोगे, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखोगे टेम्प, ठीक है, ये टेम्प दिख रहा होगा आप सभी को, टेम्प लिखते हो TEMP टेम्प, एंड एंटर प्रेस करते हो, तो आपके सिस्टम में जितनी भी देखो टेम्पररी फाइल्स कुछ ऐसे दिखती हैं, ऐसे दिखते हैं कुछ टेम्पररी फाइल्स जो कि कुछ समय के लिए हो, तो आप इनको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो कंट्रोल A करके यहाँ पे अगर मैं इसको डिलीट करूँ, ठीक है, तो इजीली डिलीट हो जाएगी एंड सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे VMware मेरा चल रहा है इसलिए मैं उसको स्किप करूंगा, एंड यहाँ पे आप लोग ऐसे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे फाइल्स जो थी वो डिलीट हो गई, जो कि काम की नहीं थी, जो काम की होती है वो डिलीट नहीं होती। ठीक है, तो टेम्पररी फाइल्स कुछ ये होती हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी फाइल्स भी होती हैं जो कि ये बता रही होती हैं कि हाँ मैं टेम्पररी फाइल्स हूँ। तो उसमें क्या होता है, टिल्ड एक ऐसे वेव का सिंबल आता है जिसको हम टिल्ड सिंबल कहते हैं। ऐसे स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा एंड वो फाइल्स कैसे दिखती हैं वो भी मैं लगा दूंगा। तो कुछ ऐसी टेम्पररी फाइल्स भी होती हैं। ठीक है, सो टेम्पररी फाइल्स वही जो कि हमारे सिस्टम में थोड़ी देर के लिए यूज में आती हैं, बाद में वो कोई काम की नहीं होती, जो कि हमारा सिस्टम अपने फास्ट चलने के लिए जनरेट करता है, फास्ट प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, टेम्पररी फाइल्स हर चीज़ की जनरेट होती है, ब्राउजर की भी होती है, आपके एप्लीकेशंस की भी होती है, सबकी होती है। सो यहाँ पर अब हम बात करें /यूजर की, ठीक है, जो कि हमारी नेक्स्ट लोकेशन है /USR, जिसका मतलब होता है यूजर। इस यूजर लोकेशन पे क्या होता है, तो यहाँ पे वो प्रोग्राम्स रखे जाते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर यूजर के थ्रू इंस्टॉल किया गया है। एग्जाम्पल के लिए लो, एक यूजर है जिसका नाम देव है, उसने कोई भी चीज़ डाउनलोड की है, ठीक है, तो वो देव नाम के यूजर पे जाके
सेव हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें इंस्टॉल की जाती है यूज़र के द्वारा, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फाइल, वो इस फोल्डर के अंदर होती है, यूज़र फोल्डर के अंदर। ठीक है, वो मैं आप सभी को ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकली अभी दिखाने वाला हूँ अपने लिनक्स में कहाँ पे होती हैं। ठीक है, सो आई होप आप सभी को यूज़र का जो काम है समझ में आया होगा। यूज़र के द्वारा इंस्टॉल किया हुआ कोई भी चीज़, डाउनलोड की हुई कोई चीज़ इस फोल्डर के अंदर मिलती है, यूज़र के अंदर। देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट लोकेशन है, नेक्स्ट फोल्डर है लिब। लिब लाइब्रेरी इसका मतलब है। ठीक है, लिब एंड लिब 64 बिट है, सभी को पता है 64 बिट एंड 32 बिट दो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो जो 32 बिट होगा उसके लिए 32 बिट एंड जो 64 होगा उसके लिए 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ज़्यादातर 64 बिट ही ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है लिब में एंड लिब 64 में, मतलब लाइब्रेरीज में, तो जो भी टूल्स हम यूज़ करते हैं ना, एग्जाम्पल के ले लो nmap। ठीक है, वो क्या काम कर रहे हैं एंड कैसे काम करेंगे। ठीक है, एंड क्या लिखने पे क्या परफॉर्म होगा nmap में, वो सारी चीज़ें इस लाइब्रेरी के अंदर होती हैं। मतलब हर एक टूल का जो प्रोग्राम है वो सारा यहाँ पे लिब फोल्डर के अंदर होता है। ठीक है, सो ये लिब फोल्डर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि वो बिन फोल्डर था जिसमें हमारी कमांड्स का प्रोग्राम लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे टूल से रिलेटेड सारे प्रोग्राम होते हैं, जो कि टूल्स कब क्या परफॉर्म करेगा, क्या लिखने पे क्या परफॉर्म करेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। सो यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट फोल्डर में, जो कि हमारा var। ठीक है, var मतलब वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स में क्या होता है, वेरिएबल्स में सारी होती है लॉग फाइल्स। लॉग फाइल्स क्या होती हैं, तो आपके सिस्टम में आपने जो जो चीज़ें यूज़ किया होता है ना, उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है। ठीक है, आगे चल के हम जब कवरिंग ट्रैक्स पढ़ेंगे उसमें समझेंगे हम कि लॉग्स फाइल्स कैसे होती हैं, क्या दिखती हैं। सो ये जो var फोल्डर है, यहाँ पे सारे लॉग्स स्टोर होते हैं कि आपने कब क्या यूज़ किया एंड क्या क्या चीज़ें यूज़ की आपके सिस्टम में एंड कौन से यूज़र ने क्या यूज़ किया। ठीक है, मतलब जब तक आपका सिस्टम चल रहा था तब से लेके बंद होने तक आपने क्या क्या यूज़ किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारे फोल्डर्स होते हैं। सो आई होप आप सभी को var यानी वेरिएबल फोल्डर में क्या चीज़ें होती है वो सभी समझ में आया होगा क्या होती हैं। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, तो यहाँ पे हमारी सारी लोकेशंस फिनिश हो चुकी हैं। सो यहाँ पर हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो साइबर वॉरियर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी ने लिनक्स के फाइल सिस्टम्स को समझ लिया है कैसे वर्क करता है। अब हमारी आती है प्रोसेस इंस्टॉलेशन की, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे प्रैक्टिसेस पे, उसकी कमांड्स पे। सो गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में, क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट चाहिए आपको साइबर सिक्योरिटी में वर्क करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले तो i3 से i5 तक, कम से कम i3 10 जनरेशन एंड i5 12 जनरेशन या फिर 10 जनरेशन भी चलेगा। इतनी प्रोसेसिंग पावर होनी चाहिए आपके सिस्टम में। ठीक है, इतना प्रोसेसर तो चाहिए ही होता है स्मूथ वर्किंग के लिए। अगर मैं रैम की बात करूं तो आपके सिस्टम में कम से कम 8 GB तो होना ही चाहिए आज के टाइम के हिसाब से। ठीक है, एंड मैक्सिमम आप कितने भी लेवल तक जा सकते हो, कितनी भी रैम रख सकते हो आप, 16 GB 32 GB आपको जितना चाहिए, कम से कम 8 GB तो होना ही चाहिए। एंड आपके सिस्टम में अगर हार्ड डिस्क है तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है। आपको चाहिए SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि बहुत ही अच्छी स्पीड दे देगी आपको। तो आपको कम से कम 500 GB की एक SSD डलवा लो, एंड अगर कम की 240 GB की मिल रही है तो भी डलवा लो, उतने में आपका सिस्टम वर्क कर जाएगा, लिनक्स वर्क कर जाएगा। सो अगर आप 500 GB की SSD डलाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी स्टोरेज फ्यूचर में भी काम आएगी वो। एंड ग्राफिक्स की बात करूँ तो आपके सिस्टम में 2 GB है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा जो लिनक्स है विदाउट ग्राफिक्स का भी काम करेगा। ठीक है, तो ये देखो सिस्टम रिक्वायरमेंट जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट। इससे कम होगी तो आपको दिक्कत होने वाली है, आप परेशान हो जाओगे। एंड अगर मैं बात करूँ एंड्रॉयड फ़ोन से साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग सीखने की, तो डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, क्योंकि एंड्रॉयड जो एक प्लेटफॉर्म है वो डिफरेंट है एंड हमारा लैपटॉप कंप्यूटर ये अलग है। ठीक है, फ़ोन एंड लैपटॉप दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। सो फ़ोन से तो बहुत कम चीज़ें कर पाओगे, ना के बराबर। ठीक है, फ़ोन्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हो जहाँ तक कि, लेकिन आपको लैपटॉप रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। अब चलते हैं हम अपने लिनक्स इंस्टॉलेशन पे। तो लिनक्स इंस्टॉलेशन के लिए हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। पर मैंने ओपन कर लिया है ब्राउज़र, जो कि है क्रोम ब्राउज़र। आप कोई भी ओपन कर सकते हो, मैंने यहाँ पे क्रोम कर रखा है। सो ब्राउज़र में आने के बाद हमको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है काली इंस्टॉल करने से पहले, जिसका नाम है VMware। VMware
एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक वर्चुअल चीज़ें प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब वर्चुअल सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हो। दो तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में। एक तो आप पूरा विंडोज़ हटा के पूरा काली डाल लो, या फिर विंडोज़ के साथ साथ काली डाल लो, ठीक है, डुअल बूटिंग कर लो, या फिर वर्चुअल सिस्टम इंस्टॉल कर लो। वर्चुअल सिस्टम में क्या है कि आपका जो काली है, जैसे आप क्रोम ओपन करते हो वैसे ही काली को भी ओपन करना पड़ेगा एक एप्लीकेशन के जैसे ही, ठीक है। तो वर्चुअली इंस्टॉल करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग तो हमको एरर्स बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो बार बार हमको इंस्टॉल करना अपने सिस्टम में डालना सही नहीं होगा, टाइम भी बहुत जाएगा, तो इसलिए हम वर्चुअली इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने सिस्टम में एंड यहाँ पे सर्च करेंगे VMware डाउनलोड। सो यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ VMware, ठीक है, एंड डाउनलोड, ठीक है, एंड एंटर प्रेस कर देना है आप लोगों को। एंड देन यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक पे चले जाना है, ठीक है। प्लेयर है ये, लेकिन प्लेयर आपको हमको नहीं चाहिए। आपको प्लेयर भी दिख रहा होगा, बट हमको प्लेयर तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। प्लेयर आपको डेफिनेटली इंस्टॉल नहीं करना है। इस वेबसाइट पे मैं इसीलिए आया हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये प्लेयर कभी मत करना। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए VMware नॉर्मल, ठीक है, ये VMware प्रो, प्लेयर नहीं। तो VMware वर्कस्टेशन प्रो या फिर वर्कस्टेशन 17 प्रो ये डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पर आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अब जब तक यहाँ पे इसकी डाउनलोडिंग की प्रोसेस चल रही है, तब तक हम यहाँ पे काली लिनक्स की फाइल भी डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं ताकि फास्ट हो जाए। सो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे काली डाउनलोड, ठीक है, काली डाउनलोड लिखेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। एंड देन यहाँ पे फर्स्ट लिंक आएगी गेट काली। तो गेट काली पे क्लिक करते ही यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी काली लिनक्स की। एंड देन यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, देखो थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे एंड ऊपर में आपको ये कुछ शो हो रहा होगा ऊपर में, ठीक है, ये। तो यहाँ पे प्री बिल्ड पे जाना है हमको, इंस्टॉलर में नहीं, प्री बिल्ड में, ठीक है। प्री बिल्ड पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर 64 बिट जो भी आपका सिस्टम सपोर्ट करता है, 32 बिट भी अवेलेबल है, 64 बिट भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्री बिल्ड ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको ज़्यादा इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं करना होता है, बस इसको प्लग एंड प्ले करना पड़ता है। मतलब सिर्फ यहाँ पे डाउनलोड करके आप इसको यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड पे लगा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे 64 बिट के लिए डाउनलोड करूँगा, क्योंकि मेरा सिस्टम जो है वो 64 बिट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 64 बिट में ये डाउनलोडिंग पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये अराउंड 2.9 GB यानी 3 GB पकड़ के चलो, 3 GB के आसपास आपको मिलेगी खाली लिनक्स। सो गाइस वेट करते हैं हम इनके डाउनलोड का, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद हम आगे इंस्टॉलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो ओके वॉरियर्स, तो हमारी यहाँ पे फाइल्स डाउनलोड हो चुकी हैं। अब हम इनको इंस्टॉलेशन प्रोसेस करते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले यहाँ पे हम VMware को इंस्टॉल करेंगे। तो डबल क्लिक करेंगे हम VMware के ऊपर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, ठीक है, अपने आप को कॉन्फ़िगर करेगा एंड देन यहाँ पे पॉपअप आएगा आपके पास, ठीक है। पॉपअप आने के बाद यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। येस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा एंड देन ये प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। वापस से आपके पास इसका पॉपअप खुल के आएगा, छोटा सा विंडो खुल के आएगा। सो अभी यहाँ पे कर रहा है थोड़ा सा प्रोसेस ये, एंड ये ऐसे कुछ पॉपअप होके आएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आई एक्सेप्ट, ठीक है, एंड नेक्स्ट, ठीक है। एंड एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है आपको। एंड अगर आपको कीबोर्ड का इन्हेंसमेंट चाहिए, ठीक है, इन्हेंस करना है कीबोर्ड को, यहाँ पे इन्हेंस कर देना, ठीक है, क्लिक कर देना, जिससे थोड़ा सा स्मूथ चलेंगे आपके कीबोर्ड। एंड नेक्स्ट करना है, एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है, एंड नेक्स्ट, ठीक है। सो देन इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है, हो सकता है, डिपेंड करता है आपके कॉन्फ़िगरेशन पे कैसा है। सो यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद इसको एक की चाहिए होती है, ठीक है, मतलब लाइसेंस की, क्योंकि जो VMware प्रो है, प्रो मतलब ये पेड होगा डेफिनेटली, तो इसको पेड के लिए की चाहिए आपको, ठीक है। तो कीज़ के लिए आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। सो आपको करना क्या है, वो शॉर्टकट है, सभी को पता है आई थिंक सो हम कैसे करते हैं। सो यहाँ पर इंस्टॉलेशन होने के बाद ऐसे कुछ इंटरफेस आएगा आपके पास। फिनिश नहीं करना है आपको, लाइसेंस पे क्लिक करना है, ठीक है। लाइसेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लाइसेंस डालना है, पर लाइसेंस तो है नहीं हमारे पास। सो लाइसेंस के लिए हम जाएंगे ब्राउज़र पे। तो यहाँ पर मैंने वापस वही ब्राउज़र ओपन कर लिया है, क्रोम, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा VMware
17 प्रो लाइसेंस की। ठीक है, एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट है, मैं दोनों में से कोई भी ले लेता हूँ, जैसे कि ये। ठीक है, सो यहाँ पर मैं कोई भी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये वाला। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो। इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पर जाऊँगा, मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, सो यहाँ से मैं बाहर जाता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ओके करने से पहले यहाँ पे कंफर्म कर लेना आपका इंटरनेट ऑफ होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट ऑफ रहेगा तभी वर्क करेगा। देन एंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पे बोल रहा है नोट वैलिड। ठीक है, नोट वैलिड है मतलब हम दूसरा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे नोट वैलिड दिखा रहा है तो आप कोई भी, मैं दूसरे वेबसाइट में चला जाता हूँ, यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पे सेकेंड वेबसाइट में आने के बाद आप कोई भी चेक्ड अनचेक्ड, मैं ये वाली कॉपी कर लेता हूँ जो अनचेक्ड है एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड वापस से मैं इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने अभी कनेक्ट किया था दूसरे वेबसाइट में जाने के लिए। एंटर प्रेस करता हूँ एंड देख सकते हो ऐसा आया, कंप्लीट द VMware वर्कस्टेशन प्रो। ठीक है, सेटअप। एंड इसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, अभी बोल रहा है कि आपको रिस्टार्ट करना है या नहीं करना है आपका सिस्टम, तो अभी मुझे नहीं करना है, मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो मैं इसको नो कर देता हूँ। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसका शॉर्टकट आया है VMware का, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, सो ये ओपन होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, ये मेरे इसमें बहुत सारी फाइल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, ये इंस्टॉलेशन फिनिश हो गया VMware का, आपको सिर्फ यहाँ पे फाइल एक्सट्रैक्ट करके काली लिनक्स की यहाँ पे ओपन करना है। तो उसको कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो चलते हैं वापस से अपने डाउनलोड फोल्डर पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो फाइल है ना, इस पर राइट क्लिक करना है। ठीक है, एंड आपको कोई भी एक्सट्रैक्ट करने वाला कोई भी जो एप्लीकेशन है, जैसे विनरर हो गया, 7zip हो गया, ये एक्सट्रैक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो आपको कोई भी एक डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास विनरर है तो मैं विनरर से एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट टू काली करेंगे एंड देन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है। तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद अपने पास ऐसे फोल्डर आएगा। ठीक है, आपके सिस्टम पे ऐसे फोल्डर दिख जाएगा एक्सट्रैक्ट होने के बाद। ठीक है, विदाउट एक्सट्रैक्ट किए आप इसको यूज़ नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो इससे एक्सट्रैक्ट करना बहुत कंपलसरी है। तो एक्सट्रैक्ट कर लिया, देन क्या करना है, आपको जाना है अपने होम पे। ठीक है, VMware को ओपन करना है, होम पे जाना है, यहाँ पे करना है ओपन अ वर्चुअल मशीन। ठीक है, ओपन वर्चुअल मशीन करने के बाद आपको क्या करना है, वहीं पे जाना है डाउनलोड फोल्डर पे, यहाँ पे लोकेट करना है जहाँ पे आपने उसको डाउनलोड किया था। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ये फोल्डर जो आपने एक्सट्रैक्ट किया था, इसको ओपन करना है एंड इसको भी ओपन करना है। एंड यहाँ पे आपको एक फाइल दिखेगी ऐसे, एंड इसको ओपन कर देना है यहाँ से। तो यहाँ पे एक और फाइल ऐड हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। सो यहाँ पर मैं इसको पावर ऑन कर देता हूँ। ठीक है, सो हमको यहाँ पे ज़्यादा इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो बहुत छोटा सा विंडो आ रहा है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बड़ा दिखे, तो यहाँ पे मैं इसको स्ट्रेच कर दूंगा, थोड़ा सा बड़ा दिख जाएगा। एंड मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम एंड देन स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही फास्ट। सो यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया है। सो इसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड एंड जो यूज़र नेम है वो होता है काली काली, तो यहाँ पर काली लिखना है एंड वापस से काली। ठीक है, तो यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं अपने काले लिनक्स में। ठीक है, तो ये बेसिक सी इंस्टॉलेशन थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसकी नई नई थीम्स हैं, बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो अभी के लिए क्या करूँगा, मैं इसको पावर ऑफ करूँगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करना है आप लोगों को। ठीक है, सो मेरे साथ करना। सो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या करना है, आपको एडिट वर्चुअल मशीन पे जाना है, सेटिंग में जाना है, ऊपर में जो है ये, एंड उसके बाद रैम जो है इसको 4 GB कर देना है आपको कम से कम। ठीक है, प्रोसेसर 4 ठीक है, 4 चाहिए होता है इसको। ठीक है, बाकी एज इट इज़ 80 GB स्टोरेज चाहिए इसको रन होने के लिए, बाकी एज इट इज़ ओके। ठीक है, सो ऐसे वर्क है यहाँ पे। तो ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखो 4 GB आ गई है हमारी स्टोरेज। सो ये है हमारी कंप्लीट इंस्टॉलेशन। सो वॉरियर्स, ये थी हमारी काली लिनक्स की इंस्टॉलेशन ऑन VMware। ठीक है, सो बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो एंड पावर ऑन करके यहाँ पे यूज ले सकते हो। ठीक है, अब हम कंप्लीट इंस्टॉलेशन करने के बाद बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस की तरफ, यानी कि प्रैक्टिकल की तरफ, जिस पे हम कमांड प्रैक्टिस करेंगे। सो मिलते हैं हम अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे।